सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं समान नागरिक संहिता की, यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। सामान्य नागरिक संहिता क्या है, कौन से देश इसका पालन करते हैं और यह इतना विवादास्पद क्यों है। समान नागरिक संहिता का कार्यान्वयन देश में सबसे विवादास्पद और राजनीतिक रूप में संवेदनशील विषयों में से एक है। समान नागरिक संहिता सभी धार्मिक और आदिवासी समुदायों पर लागू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समान नागरिक संहिता यूसीसी पर अपनी टिप्पणी से राजनीतिक भूचाल ला दिया। मंगलवार को भोपाल में अपनी पार्टी के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने तर्क दिया कि भारत को यूसीसी की आवश्यकता है क्योंकि देश अलग अलग समुदायों के अलग अलग कानून की दोहरी प्रणाली के साथ नहीं चल सकता है। भारत में समान नागरिक संहिता का कार्यान्वयन एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है क्योंकि कई अल्पसंख्यक समुदाय अक्सर ऐसे किसी भी कदम का विरोध कर सकते हैं, लेकिन भारतीय राजनीति में यूसीसी को लेकर बहस हमेशा मौजूद रही है। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने 2019 के लोकसभा चुनाव घोषणा में सत्ता में आने पर समान नागरिक संहिता लागू करने का वादा किया था। पीएम मोदी की टिप्पणियों से यूसीसी बहस को ऐसे समय में पुनर्जीवित कर दिया है जब देश में 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों और 2024 के आम चुनावों को लेकर तैयारी हो रही है। भारत के 22वें विधि आयोग ने हाल ही में समान नागरिक संहिता पर विभिन्न हितधारकों से एक सुझाव मांगे थे। ऐसे में संभव है कि केंद्र इसे जल्द लागू करने की कोशिश करे। आइए समान नागरिकता संहिता की अवधारणा और इससे जुड़े विवाद पर एक नज़र डालें। समान नागरिक संहिता की अवधारणा क्या है? समान नागरिक संहिता यूसीसी अलग अलग धार्मिक व्यक्तिगत कानूनों की प्रचलित न्यायिक व्यवस्था के विपरीत पूरे देश के लिए विवाह, विरासत, तलाक और गोद लेने जैसे व्यक्तिगत मामलों में कानूनों का एक सामान्य सेट तैयार करने का प्रावधान करती है। समान नागरिक संहिता सभी धार्मिक और आदिवासी समुदायों पर लागू होगी। इसका अनिवार्य रूप में मतलब यह है कि मौजूदा व्यक्तिगत कानून जैसे द हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 और मुस्लिम पर्सनल लॉ 1937 तकनीकी रूप से शून्य हो जाएंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 आर्टिकल 44 में राज्य को पूरे भारत में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करने का आदेश दिया गया। इसलिए यह कहा जा सकता है कि सभी नागरिकों के लिए व्यक्तिगत मामलों को नियंत्रित करने वाले कानूनों का एक समान सेट रखने का विचार, चाहे उनकी धार्मिक समुदाय कुछ भी हो, संविधान में निहित है। अब बात करते हैं समान नागरिक संहिता यूसीसी का पालन करने वाले देश कौन कौन से हैं। तो समान नागरिक संहिता का पालन करने वाले देश अमेरिका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, तुर्की, इंडोनेशिया और आयरलैंड जैसे देशों में समान नागरिक संहिता का पालन किया जाता है। इन सभी देशों में सभी धर्मों के लिए व्यक्तिगत कानूनों का एक सेट है और किसी विशेष धर्म या समुदाय के लिए कोई अलग कानून नहीं है। समान नागरिक संहिता पर क्या कहता है विपक्ष? विपक्षी दलों ने समान नागरिक संहिता लागू करने का विरोध किया है। उन्होंने तर्क दिया है कि यह देश के सांस्कृतिक ताने बाने को नष्ट कर सकता है और इससे नागरिकों को अपनी पसंद का धर्म पालन करने की स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकता है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने कहा कि समान नागरिक संहिता से समाज में विभाजन बढ़ सकता है। माननीय प्रधानमंत्री यह प्रकट कर रहे हैं कि यूसीसी एक सरल अभ्यास है। उन्हें पिछली विधि आयोग की रिपोर्ट को पढ़ना चाहिए जिसमें बताया गया था कि इस समय यह संभव नहीं है। भाजपा की कथनी और करनी के कारण आज देश विभाजित है। लोगों पर थोपा गया यूसीसी केवल विभाजन को बढ़ाएगा, चिदम्बरम ने ट्वीट किया। ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी की टिप्पणियों के जवाब में इसी तरह एक तर्क दिया है। ओवैसी ने दलील दी कि पीएम को पहले यह स्पष्ट करना चाहिए कि क्या यह हिंदू संयुक्त परिवार पर छूट को ख़त्म कर सकते हैं। वहीं आम आदमी पार्टी आप ने पुष्टि की है कि सैद्धांतिक रूप से यूसीसी की अवधारणा का समर्थन करते हैं। आपके राष्ट्रीय महासचिव संगठन संदीप पाठक ने कहा, सरकार को राजनीतिक दलों और गैर राजनीतिक संस्थानों सहित सभी हितधारकों के साथ
प्रस्ताव पर व्यापक विचार विमर्श करना चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने कहा, उन्हें केंद्र इस बारे में दोबारा सोचना चाहिए। यह एक विविधतापूर्ण देश है। यहाँ विभिन्न नस्लों और धर्मों के लोग रहते हैं और मुसलमानों का अपना शरिया कानून है। तो आप लोगों का क्या मानना है? क्या यूसीसी इम्प्लीमेंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।